दतौर भी कोई दूर नहीं, मैं रोजाना इसी रास्ते से आता जाता हूँ। मैं रात को सोने के लिए में भी मेरे चाचा का घर है और मेरे दादाजी के मामे का घर है बैरी में पड़ता है और मेरे पापा के मामे का घर वलेती में पड़ता है। तो मेरे दादकी है और परदाद की इसी मतलब पंचायत को बता देता हूँ कि धुंधला में जो डिस्पेंसरी बनी है, पापा मेरे चाहे विधायक थे या नहीं थे, लेकिन उस डिस्पेंसरी को उन्होंने ही वहाँ बनवाया था। तो वो संघर्ष करते थे अपने क्षेत्र के लिए। टैंक बीन मालकान खुदरो रखतान सरकार लोगों को हक मिला अभी टैंक बीन का, तो उन्होंने उस मुद्दे को लेकर काफी संघर्ष किया। आपका बेटा हूँ, मेरे बुजुर्गों ने भी आपके लिए संघर्ष किया और करते रहेंगे, तो आपकी सेवा। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आज हमारे साथ हैं दतौर और डोगी पंचायत से बीडीसी सदस्य के उम्मीदवार जोगेंद्र देव आर्य जी। इसके साथ ही कुछ बातें भी उठकर सामने आ रही हैं, निकल कर सामने आ रही हैं। जैसे कि आर्य जी की बात करें तो लोगों का कहना है कि बाहर के प्रत्याशी हैं। क्या कहेंगे आर्य जी, बाहर के प्रत्याशी हैं आप? नमस्ते भाई साहब, मैं बाहर का नहीं हूँ। एक कानून व्यवस्था ने तय कर दिया, पंचायत समिति बंगाणा के 19 वार्ड हैं, उनमें से कहीं भी जो वहाँ का रहने वाला व्यक्ति वो चुनाव लड़ सकता है। तो मेरे लिए भारी नहीं है क्योंकि मेरा कार्यक्षेत्र जो है बंगाणा है और डोगी मेरा बिल्कुल साथ ही पंचायत है। और दूसरा जो है अपना आगे तो भी कोई दूर नहीं, मैं रोजाना इसी रास्ते से आता जाता हूँ। मैं रात को सोने के लिए गांव में जाता हूँ अपने, और धुंधला में भी मेरे चाचा का घर है और मेरे दादाजी के मामे का घर है बैरी में पड़ता है और मेरे पापा के मामे का घर वलेती में पड़ता है। तो मेरे दादकी है और परदाद की इसी मतलब पंचायत में है और भी बहुत सी रिश्तेदारी है। तो कोई मेरे लिए बाहरी जो लोग बोल रहे हैं वो बहुत मतलब मेरे को लगता है उनकी संकीर्ण सोच हो सकती है, लेकिन मैं कोई बाहर का नहीं, मैं रोजाना लोगों से मिलता जुलता हूँ, इसी पंचायत से आता जाता हूँ। तो कोई मेरे लिए बाहरी नहीं है और बंगाणा मेरा कार्यक्षेत्र है, दिन भर मैं बंगाणा में रहता हूँ। तो ऐसा उनकी अपनी सोच हो सकती है। बाकी जो आपके प्रतिद्वंदी हैं वो स्थानीय हैं, इन्हीं पंचायतों से हैं, आपको कितनी मुश्किलें रहेंगी? नहीं, मैं कोई ज़्यादा मुश्किलें नहीं मानता। मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे सारा रिलेशन इन पंचायतों में, रोजाना मैंने पेट्रोल पंप भी बंगाणा में बलेती में चलाया था, तो डोगी पंचायत ही थी वो, तो मेरे को कोई ज़्यादा वो नहीं है। तो पर लोग विरोधी तो अपनी बात रखेंगे। जो लोगों के मन में गांठ पड़ गई है कि बाहरी व्यक्ति हैं, उस गांठ को कैसे आप खोलने की कोशिश करेंगे? नहीं, बाहरी को तो आपको मैंने बता ही दिया कि मेरा कार्यक्षेत्र रोज बंगाणा करेगा। मुझे जो वहां से किसी भी बीडीसी को चुन के भेजते हैं तो उसका ये मिनी विधानसभा होती है, यहाँ के लिए भेजेंगे। मान लो हमने विधायक को भेजा है तो शिमला जाएगा, तो कहाँ का होगा, बाहरी थोड़ा हो गया वो, उसको चुना गया शिमला के लिए, वहां पे वो काम करे, नियम बनाए, क्षेत्र की विकास की बात सोचे, तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो मैंने जैसे बताया कि मेरा जन्म मतलब मेरे दादाजी का मतलब मामा का घर इसी बैरी पंचायत में है, बैरी में है, और मेरे पापा जी के घर मतलब मामा के घर भी बलेती में है। तो मेरे लिए कोई बड़ा दूर का नहीं है। तो ये कोई बड़ा मतलब उनकी अपनी सोच हो सकती है, तो ये बाड़ी बुरी वाला कोई बात ही नहीं है। मैं पाकिस्तान का तो हूँ नहीं। आर्य जी, लोग एक और बात कर रहे हैं कि लठैनी उर्दू में आपको मौका दिया था, वहाँ ऐसी क्या बात रह गई जो अब आप इधर आ रहे हैं? नहीं, वो मैंने आपको बताया ही है कि पंचायत समिति के माध्यम से जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। हमने प्रयास भी किए कई बार, उसके लिए कमेटियाँ बन गई पर नहीं हो पाया। तो हमें वही चाहेंगे कि अच्छे लोग इसमें चुन के आएँ, तो जो भी बात रखी है पूर्ण हो। अरे जी, एक आपके ऊपर एक और बात है कि आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं, आप कांग्रेस के साथ साठगांठ करते हैं, कितनी मिलीभगत आपकी रहती है? हाँ, ऐसा में जो ये चुनाव होते हैं ना, तो इसमें किसी वो पार्टी का वो नहीं होता विशेष कि भाजपा हो गया कांग्रेस हो गया। चुनाव चिन्ह कमल का फूल नहीं इसमें रहता। मेरी विचारधारा बीजेपी की है, सब जानते हैं कि मेरे पिता ने 1982 में से चुनाव लड़ा था, कुटलाड़ में भारतीय जनता पार्टी को अपना इस पौधे को सिंचित किया था। और अगर एक बार चुनाव भी लड़ा उसके बाद मौका नहीं मिला, तो मैं आपको बता देता हूँ कि धुंधला में जो डिस्पेंसरी बनी है, पापा मेरे चाहे विधायक थे या नहीं थे, लेकिन उस डिस्पेंसरी को उन्होंने ही वहाँ बनवाया था। तो वो संघर्ष करते थे अपने क्षेत्र के लिए। टैंक बीन मालकान खुदरो रखतान सरकार लोगों को हक मिला अभी टैंक बीन का, तो उन्होंने उस मुद्दे को लेकर काफ़ी संघर्ष किया। सड़क पे धरना दिया, मार खाई, तो उसके बाद सरकार ने वो किए थे। तो लोगों के लिए वो करते रहते हैं। आज उनकी डेथ 1991 में उनकी डेथ हुई थी, लगा सकते हैं कि उनका एक अपना ही रुतबा इस क्षेत्र में है, तो हमें भी उसका लाभ मिलता है। तो क्या संदेश आपका लोगों को रहेगा? नहीं, लोगों का अपना निर्णय है किसको अपना नेता चुनना है। हम तो अभी क्षेत्र में जाएंगे, अभी तो हम टेलीफोन पर ही माध्यम से पूछ रहे थे, जो मिल रहे थे उनसे बात कर रहे थे, तो अच्छा सकारात्मक लोगों का रुझान हमें मिला है कि नहीं, आप
चुनाव लड़िए। जिस प्रकार आपने लठाणीतनों में बताया करके कि आप बीडीसी के रूप में जितना कर सकते हैं वो आपने किया है, तो अब वो भी चाहते हैं कि आप उससे अधिक हमारे इस क्षेत्र की करें। ऐसा आपको भी कई लोगों को फ़ोन आए, मुझे खुद पर्सनली फ़ोन आए कि सर हमारे क्षेत्र से चुनाव लड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको विजय बनाने के हर संभव प्रयास करेंगे। चलिए आर्य जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ आर्य जी, जिनका कहना है कि मैं बाहरी नहीं, आपका बेटा हूँ। मेरे बुजुर्गों ने भी आपके लिए संघर्ष किया और करते रहेंगे और आपकी सेवा में सेवार्थ रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता।